कोई जीव सुखी नहीं। कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई धन के अभाव में दुखी, कोई संतान के अभाव में दुखी, कोई संतान से दुखी। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने आगे बताया है, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई मैल न सुना हो। कोई मैल न सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर में, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सुना हो। कोई प्राणी ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया,
एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो, तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरी, तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने ऐसी गहरी और गूढ़ रहस्य की वाणियां हमें सुनाई हैं, बोली हैं, लेकिन इन काल के दूतों ने परमात्मा तक हमें नहीं पहुंचने दिया। नकली संतों, ऋषियों, महर्षियों ने। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं आना पड़ता है। स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले, सन 1398 में, ज्येष्ठ सन 1455, विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को, यानी जेठ उतरते की पूर्णमासी पूर्णमासी को सुबह सुबह परमात्मा काशी शहर में बने हुए एक लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर आके नवजात शिशु रूप धारण किया था। सतलोक से चल कर आए थे। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा पति पत्नी स्नान करने के लिए सरोवर में गए थे। सुबह सुबह बच्चे को ले आए थे अपने घर पे। वो जुलाहा थे। जुलाहे का कार्य करने के कारण परमात्मा भी जुलाहा कहलाए, यानी कर्म से ही जाति बनती है, कोई जाति जन्म से नहीं होती। तो वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे। और परमात्मा परमेश्वर जो लीला किया करते हैं वो तो परमात्मा वैसी ही लीला किया करते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधेरे का नाश किया ही करता है, ऐसे ही परमात्मा, ये लक्षण है ये उसका, सूर्य के बारे में ये सूर्य के गुण हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर के गुण हैं जो वेदों में, गीता जी में लिखे हुए हैं। तो जो गुण परमात्मा के होते हैं वो कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले वो चित्रार्थ कर रखे हैं। और आज हम अपने भगवान को पहचान लेंगे, क्योंकि हम वेदों को श्रेष्ठ मानते हैं। वास्तव में वेद श्रेष्ठ है ही, सत्य है। और वेदों में जो लिखा है वो हमें मानना अवश्य चाहिए। पुराणों में जो लिखा है, पुराणों को भी हम विशेषकर हिंदू समाज के तो पुराणों को हम शिरोधार्य ही मानते हैं। तो जो पुराणों में आज वर्णन है वो हमें आज भी मानना चाहिए। पहले हम नहीं समझ सके, हमारे को गलत गाइड कर दिया नकली संतों, ऋषियों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, तो हम अभी तक भ्रमित थे। अब हमें दिशा मिल गई, रोशनी, अंधेरे में हम भटक रहे थे, रोशनी हुई, सूर्य उदय हुआ इस तत्व ज्ञान का। इसकी रोशनी में अब हम सुमार्ग पर चलेंगे और चलना चाहिए। ये हमारा एक बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य होता है। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जब आए थे वो लीला की थी, जो जिसका समर्थन आज वेद कर रहे हैं, जिसका समर्थन गीता जी कर रही है, जिसका समर्थन जो ज्ञान परमात्मा ने दिया था उसका समर्थन आज पुराण कर रही है, कुरान कर रही है, बाइबल कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, आज हम अपने भगवान को पहचान लेंगे। पहले हमारे को किसी ने कुछ भगवान बता दिया, एक मिट्टी का रख दिया कोई खिलौना सा, ये तेरा भगवान, हमने वो ही मान लिया, क्योंकि हमें परमात्मा की चाह थी, आज भी है।
अब जैसे मूर्ति रख दी भगवान की, श्री कृष्ण जी की, विष्णु जी की, तो हमने स्वीकार कर लिया। विष्णु जी के गुणगान उन्होंने सुनाए, हमें मान लिया। कहां से सुनाए उन्होंने विष्णु जी और ब्रह्मा शिव जी के गुणगान, गुण कहां से सुनाए? विष्णु पुराण से विष्णु जी के, शिव पुराण से शिव जी के। तो किसी ने बताया कि भगवान की मूर्ति है, इसी की पूजा से तेरा मोक्ष हो जाएगा। हमने वो भी शुरू कर दिया। तो ये भूल थी, ये गलत था। मूर्ति बुरी नहीं, मूर्ति की पूजा गलत है। मूर्ति का होना अनिवार्य है। मूर्ति से हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे हम किसी सूरवीर की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, और उनके गुणों से हम परिचित होते ही हैं, तो गुणों से परिचित होने से उसकी मूर्ति देखते ही हमारे अंदर भी वैसा ही भाव बन जाता है। जैसे हम सेब की मूर्ति देखते हैं, आम का चित्र देखते हैं, आम की मूर्ति देखते हैं, तो हमारे अंदर उसके गुणों का ज्ञान होते ही उसको पाने की भी इच्छा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जो मूर्ति भगवान की, विष्णु जी की, शिव जी की, कृष्ण जी की, राम जी की, हमारे को हम जिसकी पूजा करते थे वो पूजा नहीं करनी थी। उसकी पूजा से हमें कोई लाभ नहीं होना था मूर्ति की। हमने उस मूर्ति वाले भगवान को पाना है। उस मूर्ति वाले भगवान को पाने से हमें उसके गुणों का, उन गुणों का गुण प्राप्त होंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा। जैसे आम की मूर्ति है, सेब की मूर्ति है, हमने उस मूर्ति की पूजा से कोई लाभ नहीं होगा। वो तो इतना ज्ञान करा देगी कि ये सेब है, ये आम है, ये मीठा होता है, इसके ये गुण है। अब मूर्ति वाले सेब को ढूंढना पड़ेगा, ओरिजिनल को, तब हमारा पेट भरेगा। तो कबीर परमात्मा जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन ढीठ लोगों ने हमें इतना रूढ़िवादी बना दिया कि हम केवल मूर्ति की ही उसी का घंटी वंटी बजा कर, उसके तलक तलक ला के श्रृंगार करने में लागे रहते। इतना उसके श्रृंगार में लाग गए, इतना ठीक है, खराब हो रही हो तो पोछा मार दे, कपड़ा साफ करके प्रणाम करो मूर्ति को, क्योंकि भगवान को, उस मूर्ति को प्रणाम कर, परमात्मा को प्रणाम होता है। ये श्रद्धा हमारी बनती है, भाव बनता है। लेकिन पूजा और सत्कार में अंतर होता है। पूजा और सत्कार में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे हमने पूजा नहीं करनी, सत्कार करने से हमारे अंदर विनम्रता बनी रहेगी। भगवान सामने दिखाई दे जैसे मूर्ति है और सामने भगवान ही आ जाए तो हमारा ऐसे ही भाव रहे जैसे मूर्ति नहीं, ये परमात्मा आखड़े हुए। लेकिन लाभ मिलेगा भगवान से ही। वो मिलेगा कैसे परमात्मा? उसके पाने की वे ऑफ वर्शिप गीता जी में बहुत अच्छी वर्णित है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है मेरी पूजा करनी है, मेरा केवल एक ओम मंत्र है, बस, नथिंग एल्स। और 8वें अध्याय के 3 श्लोक में जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है उसकी पूजा करनी है, तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्म त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा के यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तो सीधा ही क्लियर है, स्पष्ट है, और तत् और सत ये दोनों सांकेतिक गुप्त हैं। ये दास बताएगा, वास्तविक ये कोड वर्ड है। तो ओम और तत् ये 2 अक्षर मिलकर के सतनाम बन जाता है। ये सतनाम कोई जाप करने का नहीं है। और ये ओम ब्रह्म का जाप है, ये तत् सांकेतिक जो दास बताता है, जिसको सतनाम प्राप्त है उनको पता है। ये परब्रह्म का जाप है, यानी अक्षर पुरुष का जाप है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का जाप है, यानी ये गुप्त है, ये कोड वर्ड है, ये दास बताएगा। हमने उस परमात्मा को पाना है, मूर्ति से कोई लाभ नहीं होगा। हमने उस परमात्मा को पाना है जिसकी हम खोज कर रहे हैं, जिससे हमें पूर्ण लाभ होगा। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। हमारे को इन लोगों ने इतना भ्रमित कर दिया कि हमने किसी ने कुछ भी बता दिया उसी को गॉड मान लिया,
और हम वहीं पर अपना जीवन बर्बाद करके चले गए। अब परमात्मा ने अपनी वाणी में लिखा है कि जो ज्ञान, जैसे वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान है, ये भी ज्ञान है, लेकिन गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि जो यथार्थ ज्ञान है धार्मिक अनुष्ठानों का, यज्ञों का, विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है। और उस ज्ञान के समझने के बाद सर्व कर्म बंधन, सभी बंधनों से तू मुक्त हो जाएगा। उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ही कहा है, 34 में कहा है, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। कहने का भाव यह है कि जो ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है वो वेदों और गीता में नहीं है, पुराणों में तो मतलब है नहीं। पुराण तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश और इनके जो वंशज हैं, पुजारी हैं, इनकी अपना अनुभव है। और वेद और गीता ये ब्रह्म द्वारा दिया गया यथार्थ भक्ति ज्ञान है, लेकिन है किस सत्र का? ये ब्रह्म तक की तो भक्ति है इसमें, और ज्ञान पूर्ण परमात्मा का भी है, मैक्सिमम ज्ञान उसी पूर्ण परमात्मा का। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा जो आए थे वो लीलाएं जो की थी, और वही ज्ञान परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवाया था। उसमें क्या बोला है? तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छिप जावे। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कबीर जी के तत्व ज्ञान के समक्ष ये समझो सूर्य उदय हो रहा है परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का। इस ज्ञान के सामने जैसे कहते हैं तारा मंडल बैठ के चांद बड़ाई खावे, अंधेरी रात में और चंद्रमा खिल रहा हो, बहुत कुछ है लेकिन काम चलाऊ। चंद्रमा की रोशनी होती है लेकिन काम चलाऊ होती है। और वो तारा मंडल यानी तारों से ज्यादा चमकीला होने के कारण वो अधिक महिमावान होता है। और जब सूर्य निकल जाता है तो न तारे दिखाई देते और न चंद्रमा दिखाई देता। तो तत्व ज्ञान जब आपके समझ में आ जाएगा, आपको फिर वेदों और गीता जी की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब वेदों और गीता जी की आवश्यकता और पुराणों की हमें इसलिए है कि हम तत्व ज्ञान को समझ सकेंगे इनसे। और जब हमें तत्व ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद का ज्ञान हो जाएगा, पांचवें ज्ञान का, फिर तो सूर्य उदय हो जाएगा। फिर किसी प्रकार का आध्यात्मिक अज्ञान आपके हृदय में नहीं रहेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि हम परमात्मा की खोज किस लिए कर रहे थे। कोई तो दुख निवारण के लिए और कोई किसी कारण के लिए, कोई किसी कारण के लिए, लेकिन वो कष्ट भी निवारण हमारे नहीं हुए। अब परमात्मा हमें आकर के याद दिलाते हैं कि जिस लोक में तुम सुख ढूंढना चाहते हो यहां सुख है ही नहीं। पुण्यात्मा, परमात्मा की एक एक वाणी का बहुत गहरा रहस्य है, बहुत गुप्त गूढ़ रहस्य है। और आप जी बिल्कुल बालक हो, जैसे 2-3 वर्ष का बालक होया करे, 2-3 के वर्ष के बाल जैसे आप हमारे बच्चे हो गए। दो प्रकार की जो ना परिवार होता है, एक तो बिंद से माता पिता के संयोग से वो परिवार है, वो भाई बहन है, वो संतान है, बेटा बेटी है। और दूसरा परिवार होता है वचन से, शब्द से,
नाद से, एक बिंद से, एक नाद से। तो आप जी हमारे पुत्र हो, पुत्री हो, नाद से वचन के, यानी उपदेश ले लिया। उपदेश लेने से आप हमारे बच्चे बन गए, हमारे बालक हो गए, हमारा परिवार बन गया। तो कहते हैं आप अभी इस भक्ति मार्ग में जन्म आपका उस दिन है जिस दिन आपने नाम लिया। तो आप कोई 6 महीने का है, कोई 2 महीने का, कोई 2 वर्ष का, और जो हो गए इस क्रोथा कांड से पहले जो थे वो तो हमारे, जो तभी नाम लिया था वो तो अभी बालक ही है, लेकिन उससे पहले जो थे वो तो काफी समझते हैं इस ज्ञान को। तो कोई 2 वर्ष का है, कोई 3 वर्ष का है, और कोई 4 वर्ष का है। तो आप जी को अभी कंप्लीट नॉलेज नहीं हो पाया है, आप मैच्योर नहीं हो, आपके विचार अभी बालक हो, लेकिन आप हमारे बच्चे होने के कारण इस दास के द्वारा दिए गए ज्ञान में आपको कोई शंका नहीं, लेकिन आपकी बुद्धि ग्रहण नहीं कर पा रही, जो दास बताना चाहता है। जैसे एक छोटे से बालक ने, माता पिता कहते हैं कि ले बेटा वो पेन लिया, वो पेन उठा लेता है, जैसे कहीं रखा हो पेन उठा लिया, और उससे अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, पापा ये क्या है? तो वो बताता है बेटा पेन है, कलम है, ये कलम है, पेन है, ये पेन है। वो करता करता और उसको वहीं रखकर चला जाता है, खेलने लग जाता है। उसको ही उसको समझ में नहीं आ रहा है कि पिताजी कहना के चाह रहा है, वो प्रसन्न भी कर रहा है। तो पुण्यात्मा, लेकिन उसको इस चीज का डाउट भी नहीं है कि पिताजी गलत कह रहा होगा, गलत कह रहा है। इसी प्रकार आप अभी बालक हो जिसने कंटिन्यूस 3 वर्ष इस दास का सत्संग यहां सुन लिया, और या फिर सीडी वगैरह लेकर जो ज्यादा इंटरेस्टेड हैं सीडी ले जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वो महीने 2 महीने 6 महीने साल तो उनको लग ही जाता है। और कंप्लीट ज्ञान तो 3 साल में होगा आपको कंप्लीट। मीन फिर आपको दास जो कहेगा वह सारी समझ में आओगी। जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसको कहते हैं वो पेन ला उठाकर, वो दौड़ा दौड़ा जाता है और पेन उठाकर ला कर दे देता है। अब उसकी बुद्धि काम करने लगेगी। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं आप बालक हो और 3 साल, क्योंकि इतना अज्ञान फैला रखा, 9 मन सूत उलझा रखा था इन अज्ञानिया ने, अब ये सुलझ गया। अब धीरे धीरे आपकी समझ में आओगा। तो 3 वर्ष कंटिन्यूस आप सत्संग सुनते रहोगे, भक्ति करते रहोगे, तब तक तुम्हारी या खत्म होगी, यानी दास जो बताना चाहता है उसको तब तो तुम स्वीकार करने लगोगे। कहां साची कहे, क्या कहे? झूठे सुख को सुख कहे, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रया मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। इस झूठे सुख न सुख कहे। कौन कौन से सुख को? भाई सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। कहे कबीर और से भी दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो, तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबको किया विवेक का हो। अब क्या बताते हैं? सुरपति दुखिया और भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। सुरपति यानी स्वर्ग का राजा, देवताओं का मालिक,
इंद्र भी दुखी। इंद्र का इतिहास पढ़ कर देख लो पुराणों में, सुख का सांस नहीं उसने। कभी राक्षसों के साथ झगड़ा हो रहा है, इंद्र स्वर्ग छोड़कर भाग गया, जंगल में जाकर गुजारा किया, राक्षसा ने राज ग्रहण कर लिया। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो कहने का भाव, सुरपति भूपति दुखिया, पूरी पृथ्वी का राजा दुखिया। पुण्यात्माओं, एक छोटे से परिवार का मुखिया, एक व्यक्ति अपने परिवार के समस्याओं से कितना परेशान हो जाता है। और एक अक्षेत्रीय राजा, एक छोटी सी पृथ्वी के टुकड़े का कोई प्रबंधक है, जैसे मुख्यमंत्री है, ये एक प्रांत का प्रबंधक है, मुखिया है, और प्रधानमंत्री है, ये अपने एक देश का मुखिया है। तो एक परिवार 5-7 परिवार के सदस्य हों और उसका मुखिया कितना परेशान, और ये पूरे क्षेत्र का ठेका ले रहा है, ये कितना सुखी होगा। सपने में सुख नहीं इनको, राजाओं को सपने में भी। ये तो हमने दिखाई दे हैं, आगे पाछे गाड़ी लाल बत्ती वाली, इनका पल्ला कुछ को ना। जब सुरपति दुखिया और भूपति दुखिया, रंग दुखी बप्रीति हो, सारी पृथ्वी का राजा भी दुखिया। और रंग यानी गरीब तो स्वाभाविक दुखी, उसका तो है ही कष्ट। लेकिन जिनके पास परमात्मा की सत भक्ति है, परमात्मा की सत भक्ति है, वो सबसे सुखी और सबसे धनवान। परमात्मा कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन हो। तो आप जी चाहे कितने निर्धन हो और किसी भी जाति मजहब से आप संबंध रखते हो, चाहे आप कितने ही धनवान यानी पैसे वाले हो और आप भक्ति ठीक कर नहीं रहे हो, तो आप निर्धन हो। वो अरबपति भी निर्धन है, खरबपति भी निर्धन है। और निर्धन तो वैसे भी मतलब माया से भी निर्धन तो है निर्धन, लेकिन जिसके पास राम नाम है, वो चाहे अरबपति है, खरबपति है, चाहे कंगाल है, वो वास्तव में धनवान है। तो कहने का भाव ये है कि हमारे पास ये धन होना चाहिए जो परमात्मा की भक्ति वाला, बाकी ये धन अपना नहीं है। बहुत से प्रमाण आपके सामने हैं, बहुत से प्रमाण आपके सामने, हमारे इसी जीवन में बहुत से प्रमाण आप देख सकते हो। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल था, बहुत बड़ा धनवान, फैक्ट्री ला रहा था और फिर मंत्री भी बन गया था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक पलक में एक्सीडेंट हो गया और यहीं छोड़ कर चला गया सब कुछ। मंत्री, प्रधानमंत्री, ये भी एक पल में शरीर त्याग जाते हैं, दुर्घटना या किसी भी कारण से, एक्सीडेंट से, भाव की मृत्यु से। तो परमात्मा कहते हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बप्रीति हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती। अब मन जीती कैसे होगा? मन जीतने का तरीका मालिक ने बताया है कि गुरु के वचन का पालन करें। गुरु जी आपको क्या बताएंगे? शराब, मांस, तम्बाकू, चोरी, ठगी, जारी, भाई किसी प्रकार का भी और बकवाद नहीं करनी। ये आपने मन जीतना पड़ेगा और मन जीता जाएगा गुरु जी के आदेश तय। और गुरु जी के वचन का पालन नहीं करोगे, आपको आध्यात्मिक मार्ग में लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरा,
आपको क्या बताया जाएगा? ज्यों राखो त्यों ही रहूं, ज्यों राखो त्यों ही रहूं, हमरा के चारा खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। परमात्मा की रजा में राजी रहना सीखना पड़ेगा अपन। परमात्मा चाहे किसी प्रकार भी आपको रखता है, चाहे भूखा रखता है, प्यासा रखता है, पर कहते ये ऐसा नहीं होगा कि भूखा और प्यासा आपको रख ले भगवान, क्योंकि ये दयालु मालिक है। उसके बच्चे जो सही भक्ति पर लग रहे हैं वो भूखे प्यासे नहीं रह सकते हैं, उनकी परमात्मा को नींद नहीं आओ। फिर भी परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, हम डिमांड करते हैं कोई बहुत बड़ी किसी वस्तु की, छोटी वस्तु की, और वो हमें नहीं मिल पा रही है। हम भक्ति साधना भी कर रहे हैं, तो अनजान व्यक्ति जिनको ज्ञान नहीं है वो अपनी सारी भक्ति का, सारे माइंड का जो ना जोर, सारी टेंशन इससे बात पर ला देखे भगवान यो हो, ये लगा देता है, ये हो जा, मुझे ये वस्तु मिल जा, नौकरी मिल जाए या कोई और वस्तु मिल जाए। तो सुख प्राप्ति के लिए संत सुखी मन जीती हो। यदि हम किसी वस्तु को पाने का प्रयत्न कर रहे हैं और नहीं मिल रही है, तो ये सोचना चाहिए इसमें कोई हमारी भलाई है। परमात्मा जो करता है वो सही करता है। ये बातें हृदय में समानी पड़ेंगी, ये फार्मूले अपनाने पड़ेंगे इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, कि परमात्मा जो करता है वो गलत नहीं करता। ठीक है, हमने अनजानों ने से कति गलत लगता हो, क्योंकि हम जीव हैं। एक भक्त ने कथा सुनाई, वैसे भी ये कई जगह लिखा हुआ सब पुस्तकों में, कि एक राजा था और राजा का मंत्री, राजा और राजा का मंत्री, ये दोनों ही पहले धार्मिक लोग होते ही थे। और वो एक स्वाभाविक बात है, जो उच्च पोस्ट प्राप्त होते हैं, राजा होते हैं, ये पिछले जन्मों की भक्ति साधना से ही होते हैं। इनके अंदर भगवान का थोड़ा बहुत डर बना ही रहता है। तो राजा को इतना विश्वास नहीं था प्रभु पे, लेकिन मंत्री जी को, मुख्य जो उसका मंत्री था, महामंत्री, उसको बहुत विश्वास था परमात्मा की एक एक वाणी पे। एक दिन राजा अपने खड्ग की, अपनी तलवार की धार चेक कर रहा था, किसी से बातें कर रहा था, और महामंत्री वहां खड़ा था। और उस महामंत्री से अन्य मंत्री जो थे वो बहुत चिढ़ते थे कि राजा इसको महत्व बहुत देता है। आगे पीछे से राजा के कान भी भरते थे कि ये महामंत्री आपका अच्छा नहीं है, ये आपका जो है हितैषी नहीं है, हमने इसके बारे में ऐसा सुना। लेकिन राजा नहीं मानता था, क्योंकि राजा ये मानता था कि धार्मिक आदमी है, भगत आदमी है, गलत नहीं हो सकता, ये ईर्ष्यावश बोल रहे हैं। तो एक दिन वो मंत्री, अन्य और महामंत्री और राजा खड़े थे, और तलवार की धार को ऐसे वैसे हाथ लाकर यूं चेक करते हैं। राजा का बातों में ध्यान हो गया, और वो धार तलवार की इतनी तेज होती है, उंगली कट गई राजा की। और राजा ने कहा, मर गया मैं तो, भाई नाश हो गया। तो महामंत्री ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ। अब राजा की तो सौ पर सुई गई कि देख निकम्मा आदमी, मेरी उंगली कट गिरी, उन्होंने कहा है बहुत अच्छा हुआ। तो उसके फिर वह बात भी खटक गई कि मंत्री ठीक है करते कि ये दुश्मन है मेरा, मेरी उंगली कटी, ये खुशी मना रहा है, उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ। राजा ने कहा कि इसको जेल में डाल दो, वो कैद में डाल दिया। 5-6 महीने के बाद राजा की वह कटी हुई उंगली का पीड़ा बंद होगी, बाकी वो टूंड सा न्यों रह गया, वो ठीक हो गया जितना था, वह कट की जरूर इतनी, वो घाव भर गया उसका कटने के बाद। अब फिर उसने कुबद भाई के जंगल में शिकार करने जाते हैं, और महामंत्री वो चापलूस चुन लिया जो उस भगत की निंदा करा करता,
महामंत्री की जो कैद में डाल दी। वो चुन दिया महामंत्री और सैर शिकार खेलने जंगल में चले गए, रास्ता भूल गए, जंगल में बिचुल गए, वहां फंस गए, दिशा भूल गए। तो उस जंगली लोगों का कोई त्योहार था और उनके पुरोहित ने कह रखा था भी आज देवी के नर बलि चढ़ानी है। नर मनुष्य को काट के इसके चरणों में उसका खून मुंह के लगाना है, यानी बलि आदमी की बलि करनी है इसको, इन बकरे और जोटियां की नहीं, तब ज्यादा खुश होगी। तो उस कबीले के जो थे आदमी सब इधर उधर किसी आदमी की तलाश में चल पड़े। उन्होंने वो दोनों घोड़ों पर थे, वो दोनों घोड़ों वाले घेर लिए, तीर ले रहे चारों तरफ से, सैकड़ों आदमी घेर लिए, पकड़ दिए, पुरोहित के सामने खड़े कर दिए कि लो जी एक छोड़ दो बोले। पुरोहित बोला ठीक है, 2 चढ़ा देंगे, देवी और ज्यादा खुश होगी। तो उस पुरोहित ने कहा कि भाई ये देखो इनका कोई अंग भंग ना हो, अंधा काना लूला लंगड़ा कोई टुंडा ना हो। उनकी फिर निरीक्षण किया गया तो हाथ आगे कराए तो एक राजा की जो व्यक्ति की उंगली कटी हुई थी, पुरोहित को बताया गया। पुरोहित बोला भाई ये नहीं चलेगा, इसको छोड़ दो। और राजा तो छोड़ दिया और चापलू चढ़ा दिया। वो महामंत्री जो सेकंड बनाया था साहब, उसकी काट के गर्दन और कर दिया फारिग। अब राजा की तो जान बची, लाखों पाए, डाकों डाक गढ़ाए। घर आकर उसने रास्ते में 100 बार शुक्र मनाया कि उस दिन महामंत्री सही कह रहा था भगत जी, अरे आंगली कटी तो बहुत अच्छा गया, ओए होए ये तो उंगली ना कट रही होती तो जान गई थी मेरी। अब उसने सबसे पहले आते ही उस महामंत्री को जो कैद कर रखा था उसको कैद मुक्त किया, बरी कराया। और फिर उससे कहा भगत जी आपको मैंने पीड़ा दी, इसकी क्षमा करना, आपकी वो बात आज सत्य सिद्ध हुई। आप कह रहे थे ना उंगली कटी, तो आपने कहा था बहुत अच्छा हुआ भाई, मेरे लिए तो घना अच्छा हो गया, उंगली कट गई, उंगली कटने से मेरी जान बच गई। फिर उसने प्रश्न किया राजा ने उस महामंत्री से कि मेरे लिए तो अच्छा हो गया, मेरी उंगली कटने से मेरी जान बची, तो आपके लिए क्या अच्छा हुआ, ये 6 महीने की कैद भोगनी पड़ेगी। ने बोला मेरे लिए मेरी जान बच गई ना, मैं तेरे साथ होता हूं, मेरी बलि चढ़ाओ। तो आज तो कहते हैं परमात्मा जो करता है सत्कर मान लेना, ये चाहे कथा हो लेकिन ये सत्य है। हमने इतना विचार करना पड़ेगा इस मार्ग पर अगर कदम रखना है, तब हम 2 कदम चल पाएंगे। नहीं तो काल के इतने झंझट हैं, पता नहीं के डिमांड, छोटे मोटे कष्ट आ भी जाएंगे। कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, और जय माथे में सूली होवा काटे में टल जा। यानी भाग्य में जय सूली यानी मृत्यु हो तो काटे में टल जा। इन बातों पर विचार करके हम परमात्मा के मार्ग पर चल पाएंगे और इसके लाभ में उठाएंगे। तो यहां इस प्रकार जैसे आपको कोई हानि भी हो रही है तो न्यो मन जीता जाएगा। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब जैसे किसी को छोटी मोटी उकचुक हो भी जाती है, तो आपको जब ज्ञान है इस परमात्मा का, आपने मन जीत रखा है, आप भगवान के इस ज्ञान के आधार से इस मन की परों को काट दोगे कि भगवान जो करता है गलत नहीं कर सकता। चाहे आज हमें कितनी हानि होती दिखे है, लेकिन परमात्मा जो कर रहे हमारे हित में है। यदि हम अपने नियम पर धर्म कर्म पर ठीक हैं, और यदि हमने अपना धर्म कर्म में बिगाड़ रखा है, नामखंड कर रखा है, मर्यादा भंग कर दी, तो फिर तो वह हानि स्वाभाविक सही हो रही है आपको। फिर उसमें भगवान का रोल खत्म हो गया, आपकी किस्मत चल रही है। तो इसलिए कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नहीं तेरा बाना। परमात्मा कहते हैं जब तक मेरा भक्त मेरी मर्यादा में रहेगा, आन में, आन कान बोलते हैं ना, तो तब तक काल तेरा तीर नहीं लगेगा, तेरे कर्म दंड को मैं तो उसको हानि नहीं दे सकता। तो हमने भगवान की प्रत्येक मर्यादा को ऐसे पालन करना चाहिए जैसे
खेल के खिलाड़ी होते हैं, उनकी मर्यादाएं होती हैं, और जरा सी मर्यादा यानी नियम भंग होने से वो फाउल हो जाता है, उसको बाहर फेंक देते, निकाल देते, बाहर बैठ जा। तो इसी प्रकार पुण्यात्मा, हमने फाउल नहीं होना, खेलना है तो ढंग से खेल है, ना तो हमने घर बैठ जा। कोई भी काम आप करोगे उसको मर्यादा में और सच्ची लगन से करने से, सावधानी से करने से बात बनेगी। नाम खंड नहीं होना चाहिए। काल का सबसे पहला दाव है आपका नाम खंड होते ही। मान लीजिए कई से भक्त हैं जो नाम खंड करके आना भी छोड़ गए, उनके पिछले संस्कार ठीक हैं, हो सकता 5-4 वर्ष वो ठीक निकल जाए, लेकिन जब और आगे चल के तो उनको बड़ा भारी कष्ट होगा ही होगा। अब जैसे किसी ने नाम ले लिया, अच्छी आत्मा है, लेकिन नाम खंड कर दिया और उसी समय उसको एक भयंकर कर्म की चोट आनी थी, परमात्मा का तो हाथ हट गया, परमात्मा का जो सपोर्ट था वो नहीं रहा और आप पर कुदरती वो फिर कर्म की दंड आएगी, आपको घनी हानि हो जाएगी। तो ऐसे इस अध्यात्म ज्ञान को समझना आपने, और तभी हम इस मार्ग पर चल पाएंगे। अब जैसे माता गर्भ को राखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन बेटी को बहुत ही समय में कभी विवाह के 4-5 वर्ष बाद या वैसे भी स्वाभाविक जो गर्भ हो जाता है, रह जाता है, तो माता को एक विशेष चिंता बनती है कि ये भगवान कहीं मेरे बालक का ठेस ना लग जा, ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा। रात्रि में जब सोती है माता तो एकदम जब करवट भी लेती है तो भी एकदम चमक कर पड़ती है, कहीं मेरे बालक पर दबाव नहीं आएगी, यानी इतनी सावधानी बरतनी पड़ती है, तब वो बालक रूपी लाल उसको प्राप्त होगा। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए और ठेस लगे, यानी कोई ऊक चूक होगी, कोई झटका लग गया तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। ऐसे भक्ति जाए, ऐसे तेरी भक्ति नुकसान नष्ट हो जाएगी यदि आपने लापरवाही कर दी है। मर्यादा का इतना पालन करना चाहिए जैसे सीता जी को श्री राम ने, सीता जी ने जब देखा कि एक मर्ग हिरण उसकी बाड़ी को तोड़ रहा है, देखा तो वो तो सोने का है, सर्व सोने का हिरण। देख जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, उल्टे दिन लग गए, इतनी भी समझ में ना आई सीता जी के सोने के मर्ग होया करें कदे, सारा सोने का मर्ग। तो वो माया वही मर्ग था, उसका रावण का मामा मारीच, वो लीला कर रहा था, सीता को उठवाने का यत्न था। तो कहने का भाव ये है कि जब वो चलने लगे, राम ने लक्ष्मण से कहा था भाई तू बताइए मैं जाऊं हूं या नहीं मानती, जिद्दी बहुत है यार, मैं जाता हूं तू आइए मत ना। नो बोला मैं आऊं तक को नहीं, पर या मुझे आदेश देगी तो मैं क्या करूं, तू नो करिए इसके चारों तरफ ये मंत्र बोल कर और एक रेखा खींचाइए। पहले तो ये कोशिश करिए ना आना, यहाँ जंगल का काम है, सब समस्या हो जाती। ऐसा ही हुआ। फिर कहने का भाव ये कि लक्ष्मण ने भी जाना पड़ गया, उसी के कुबोल बोलन थे। सीता ने बोली तू तेरा भाई मार गया किसी ने, वो ऊपर आवाज लगा रहा है हे राम हाय मर गया, और तू जाना नहीं चाहता, तेरी नीयत में फर्क है, तो नहीं जाना चाहता, तेरी नीयत में गड़बड़ है, यहां तक बोल दिया सीता ने। तब लक्ष्मण जी ने कुटिया के चारों तरफ वो मंत्र बोल के और एक रेखा खींच दी और कहा कि आप इससे बाहर मत जाना। अब उधर से रावण एक साधु का भेष बनाकर आ गया और कहा माई भिक्षा देना। सीता जी ने कहा आ जाओ महात्मा जी, ले जाओ अंदर आके, यहां चले जाओ। रावण जब निकट आया तो देखा वहां तो वो रेखा के अंदर से इतनी गजब की लपट निकली, वो 10 कदम पीछे भाग गया, ना तो फूंक देता उसको।
तो रावण कहने लगा, माई तुम मेरी बेइज्जती कराना चाहते हो, हैं? तुमने यहाँ पर ये अग्नि रेखा खींच रखी है, आप बाहर आके दे दो, भिक्षा देनी है तो, नहीं तो तुझे ये श्राप दे दूंगा, न्यू दे दूंगा। अब सीता जी ने सोचा कि बिजली पड़े साधु संत है और एक आटा दे के फट दी वापस आ जाऊंगी। अब उठाया, वो जो भिक्षा डालनी थी वो उठाकर बाहर गई, रेखा से बाहर चली गई। रावण ने तो पकड़ कर बाजू घेर ली कंधे पे और वहां ठोकी ठाक है 9 लखे बाग में। अब उसकी तो जरा सी लगी, वो बौड़ी बूझते नहीं कह गई तो बाहर मत निकलिए, वो मेंटल थोड़े ही थे। तो हम परमात्मा कहते हैं, जैसे सीता ने लापरवाही करी थी, वचन नहीं माने उनके, कितनी दुर्गति अपने भी करवा ली और गेला उनकी करवा दी। तो पुण्यात्माओं, ये वचन जो सतगुरु की जो मर्यादा के हैं, ये लक्ष्मण के सी रेखा समझ लेना भाई। यदि आपने इस भक्ति में सफल होना, नहीं तो बड़का खेलनी है ब्रह्मा विष्णु महेश की नरेल बना रखी काल में। आपकी तो औकात क्या है, छोटे मोटे ऋषि मैं ऋषि बने फिर, इनकी सबकी दुर्गति कर रखे जितने भी ऋषि मैं ऋषि थे। जैसे विश्वामित्र पहले राजा था, घर त्याग का बाल बच्चेदार था, घर त्याग के वैसी प्रेरणा हो, जंगल में जा बैठा, खूब भक्ति करे और थोड़ा आहार करे। उधर से काल ने भेज दी एक अप्सरा, वहां फिर शादी कर बैठा। 6 महीने की लड़की होगी जब गेर के वह चल पड़ी। ऋषि जी सावधानी, बस ईसाई ऋषि था, तुम आया था घर छोड़ के, पकड़ तेरी लड़की ने गेर कर जाती रही। फिर वो कण्व ऋषि को देख आया तो फिर जंगल में चला गया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के मार्ग में यदि आपने चलना है, ठीक है, यहाँ संसारिक छोटी मोटी जो आवश्यकताएं हैं आपकी, ये अवश्य पूर्ति होंगी, लेकिन वही होगी जो आपके हित में होगी। जैसे बालक, छोटा सा बच्चा होता बोध, जैसे कहीं पर कोई बिजली का तार नीचे पड़े हो और उसमें कट हो, थोड़ा स्पार्किंग कर रहा हो कोई जॉइंट पे, तो छोटा बालक आतिशबाजी समझ के एक अच्छी वस्तु जानकर घिसड़ के धीरे धीरे जाके और उसको पकड़ लेता है, पकड़ते ही मौत को प्राप्त हो जाता है। और वो बच्चा जब उसकी डिमांड कर रहा है उस स्पार्किंग वाले तार की और माता पिता देख लेता है, उसको तुरंत उठा लेता है, हाय मेरा बेटा, बेटी मर जाएगी, बेटा मरेगा, और वो रोता है, हाय उधर उधर भागता है, रोता है, उसको पकड़ना चाहता है, लेकिन माता पिता उसके रोने की परवाह नहीं करेंगे, रोता रहेगा, उसकी जान बचाना अनिवार्य है। ऐसे ही आप जी कुछ ऐसी डिमांड भी कर लेते हो जो भविष्य में आपके लिए हानिकारक होगी, मालिक नहीं देगा। आप भक्ति करियो चाहे ना करियो, क्योंकि परमात्मा ने हमारे बहुत दूर तक का ज्ञान है, आप जी ने अपना यहीं तक का ज्ञान है। तो ऐसे परमात्मा के ऑपरेशन में आप जी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आप जी के संस्कारों को लेस करना है, खत्म करना है। जैसे किसी के बच्चा बालक नहीं होता और फिर परमात्मा का नाम लेने से बच्चा यानी गर्भ रहा और फिर वो खराब हो गया। ऐसा दास ने काफी केस देखे हैं इस भक्ति मार्ग के लाइफ में। तो कहते जी आपकी दया से रजा हुई थी कबीर पंदी छोड़ की कृपा से, लेकिन खराब हो गया बालक। हम यही कहते हैं बेटी कोई बात ना, फिर दया करेंगे दाता, जो करते हैं परमात्मा ठीक करते हैं। लेकिन एक दो ऐसे गड़बड़ हो जाती है तो उनका दिल टूट जाता है कि यहां भी हमें कुछ लाभ मिला को नहीं। परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गुणारी तुम्हारे फल हो। इसका एक कारण ये भी होता है कि परमात्मा आपके संस्कारों में परिवर्तन करेगा।
आज मैं दिखा दूं आपने, कम से कम भी 60% लड़कियां के सताए हुए आदमी आते। एक तक मेरा बेटा दारू पीवे है, कोई नो दुखी करे है, कोई ऐसा कर रहा है, कोई ऐसा जेल में पड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, और कोई कहे मन पीटे है। एक तो बुढ़ा रो खड़ा खड़ा न बोला घर ना जाऊं, वहाँ क्यों छोरा मारे है। अरे तरह के जो भैया, तो पुण्यात्माओं परमात्मा तुम्हारे संस्कार ठीक करेगा। ऐसी कोई निकम्मी संस्कार का कोई ऐसा बीच में आने वाला होगा, उसको आप ही सेट कर रहे हैं। एक जींद में बहन रहा करती, उसने नाम ले लिया। उसकी पुत्र वधू के एक लड़की थी और कई वर्ष हो गए थे उन बालक ना होते, वैसे ही गर्भ खराब हो जाता, और उन दोनों ने फिर नाम भी ले लिया। नाम लेने के बाद भी उस पुत्र वधू का 1-2 बालक खराब हो गया। तो फिर वो इधर उधर भी धक्के खाए, फिर भी नहीं बात बड़ी। फिर दोबारा उपदेश लिया उसने, लड़की ने। उसकी माँ, उसकी सास तो बिल्कुल पक्की लगी रही, लेकिन उस पुत्र वधू का विश्वास थोड़ा था। तो क्या हुआ, 2 गर्भ खराब हो चुके थे नाम ले पीछे, और तीसरा फिर कृपा हुई राजा हुई मालिक की, उसका गर्भ रहा बेटी का, और वो तीसरा भी खराब हो गया। तो टक्कर मारे, रोवे, बेगन कर दिया उन्हें। उनकी माँ भी आ गई, यानी उसकी पियर था, मायके था, और पूरा हो गया भी, बच्चा खराब हो गया, सारे वो आने जाने हो गए उनके। उसकी सास ने मेरे पास संदेशा भिजवाया जी ऐसे ऐसे गड़बड़ होगी, और या तक घना जी काल कर रही है, टक्कर मारे हैं, आंख सुझा ली, के फायदा हुआ गुरु जी कहे नो कर दिया, नो कर दिया। तो शाम की बात थी, सुबह उन्होंने फोन किया, मैं परसों। उसने फिर अपने घर पे हमें बुला लिया, जब हम ऐसे थोड़ी सी संगत थी, घर घर जाया करते थे। उससे तीसरे दिन खाने का व्यवस्था कर दी। तो तीसरे दिन, चौथे दिन, तो अगले दिन वो क्या किया, मैंने कहा, उसने सोचा उसकी सास ने कि चल वो बच्चा तो गया सो गया, डॉक्टरी दिखा लिया। मुझदास से बात होने के बाद मैंने कहा भी कोई बात ना, परमात्मा जो करे वो सही करे है, तो मान्या करो, कुछ विश्वास कराया करो। पहले संगत थोड़ी थी, तो यहाँ आप इसलिए बुलाते हैं आपको, ज्यादातर तो आप एक दूसरे से सुनकर सेट हो जाते हो, तो वहां उस समय ऐसा नहीं था, तो ज्यादा ही दुखी सी हो रही थी। माँ वे भगवान जो करे ठीक कराया करे, तुम विश्वास रखो। अब उसकी सास का तो विश्वास था, पर वह बालक थी। तो डॉक्टरनी का गए, डॉक्टरनी का गए, तो उसने चेक किया, वो कहने लगी कौन, तीसरे दिन कहती कौन कहे बालक खराब हो गया, बालक तो न्यू का न्यू है, एज इट इज है गर्भ इसका। और फिर खुशी का ठिकाना नहीं उस बेटी का। फिर 30-34 दिन हमारी रोटी कमे खाने पर बुलाया रहे, बड़ी खुशी खुशी फूली फूली। फिर हमारा बेटा परमात्मा जो करता ठीक है, हमें तो मालूम था जो मालिक करे वो सही करे, पर तेरा विश्वास नहीं था ना जी, पक्का विश्वास हो गया। मैं तो कभी पक्की जच की मेरा भगवान पूर्ण है, कबीर जी माँ ठीक बेटा, हम ये चाहवा थे थारा विश्वास बने। अब 3 उनका तो चाह था ना बेटे का, 3 महीना बाद से फिर चेक करा लिया, छोरी पाई, फिर रोवे भाई मत इसने गर्भपात कराऊंगी, नो कराऊंगी। लेकिन उनको हमने बता, ज्ञान से परिचित थी उसकी सास ने, बोली खबरदार जैसा पाप कराया है। तो अब पुण्यात्माओं, वो फिर उसने नहीं ऐसा गलती की, मालिक की दया से वो लड़की हुई, फिर आगे फिर लड़का हो गया, तो विश्वास रखा उसने। अब देखो हमारी तो ऐसी भूंडी आदत से, जैसे ऊंट होता है ना, ऊंट पे सामान धरे, कोई सामान लाद्या करे ना, जो भी और तारे जब भी यानी वजन धर रहे हैं जब तक ठीक रो है, और तारे जब भी करे हो, यानी उसको कम कर रहा है उसके वजन को, फिर भी तो हमारी इसी आदत बन गई ऊंट कैसी। परमात्मा जैसे अपने हिसाब से ऑपरेशन कर रहा था, उसने के लगा 1 सेकंड में के कर दिया। उसने इनकी स्थिति देख करके अपनी आत्मा को ले लिया था, लड़की थी गर्भ में, और इसने हाहाकार मचाई, तो ले फिर ले बेटी,
वह लड़की दे दी और फिर नो रो आए मत इसने गर्भपात कराऊंगी मारूंगी या नीच कहेगी। तो कहने का भाव यह कि भगवान अपने हिसाब से ऑपरेशन करता है, वजन कम करता है जब भी रोए ऊंट की तरह, और धरे जब भी रो तुम। तो इस तरह हमने राज्य रमता राम की, राज्य रमता राम की रजा धरे दो शीस, और दास गरीब दरस परस 30 बैठे जगदीश। मालिक की रजा में राजी रहे जो कर तू रखे दाता। बालक से हमारी सोच तो एक जीव जैसी है, और उसने हमें इसे बुढ़े झंझट से पार निकालना है, सतलोक लेके चलना है, को बालका का खेल है। तो इसको आप एक सिंपल सी बात मत समझो, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अब जो प्रसंग चल रहा था, इस सृष्टि में कोई जीव सुखी नहीं। परमात्मा ने बताया है कि उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। जो पृथ्वीपति राजा होते थे उनका मन पता है कोई तो सुखी नहीं। जिसका जितना बड़ा राज्य अक्षेत्र होगा उतना ही महादुखी होगा। सौ चिंताएं, किते अकाल पड़ गया, किते और पंगा पै रहा है, किते हाहाकार नाच रही है, किते कोई धरने दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन हमारा जो सुख के नापने का पैमाना वो खराब है, गलत है। हम इसी सुख को सुख मान रहे हैं। घर में संपत्ति हो जा, संतान बढ़िया हो जाए, संतान थोड़ा हो जाए, लड़के को ज्यादा महत्व देते थे, अभी दे रहे हैं जान लोग। लेकिन यह काल की भूल भुलैया है, इसमें कभी नहीं फंसना चाहिए। परमात्मा बेटा दे चाहे बेटी कि किसी प्रकार की रखे, रहर भक्ति करके यहां से पीछा छुटवा ले। क्या बताते हैं परमात्मा? सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। सुखदेव जी ने कहते हैं 84 लाख योनियों में कष्ट उठाया और गधे की योनि प्राप्त की। और आपकी क्या बुनियाद है, आप जी की क्या औकात है कि आप जो साधना कर रहे हो इससे कोई सुख प्राप्त कर लोगे? सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। पेड़ा पंथ वो मार्ग ग्रहण कर। कौन सा? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना कोई कठिन बात नहीं है। ये विश्वास होना कि हम जो मार्ग ग्रहण किया है, जो भक्ति विधि हमें प्राप्त है, ये श्रेष्ठ है। और इस मार्ग को, इस भक्ति की विधि को आपके हृदय में और इस तत्व ज्ञान को हृदय में जचाने के लिए ये सारा प्रयत्न हो रहा है। नहीं तो 2 अक्षर की बात थी। यदि ये बीच में ये अज्ञानी संत ऋषि महर्षि, ये नकली कबीर पंथी बिना कबीर पंथी, ये राधा स्वामी बिना राधा स्वामी, दत्तन सतगुरु, ये सारे पथ भ्रष्ट है, ये दिग भ्रष्ट है। इनका यथार्थ ज्ञान ना यथार्थ भक्ति मार्ग है। अब ये कड़वी जो सत्य है ये अलग में उतरती कोई ना, गले ना उतरती सबके, अरे या उतरे पार पड़ेगी। ये कुनीन है पुण्यात्माओं, या खानी पड़ेगी आपने। आपका दीर्घ रोग हो रहा है मलेरिया, और यह खानी पड़ेगी, इसके खाने से लाभ होगा। तो कहने का भाव यह कि अगर ये बीच में इन टांग ना अड़ा रखी होती या भक्ति खराब ना कर रखी होती तो भगवान आए थे 600 साल पहले। यही ज्ञान वो पुरुष में देते थे जो दास आज आपके समक्ष रूबरू करा रहा है। लेकिन इन नकली संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने उस परमेश्वर की इस बात को ऊपर नहीं आने दिया। इतना कहते, इतना कह करके कबीर अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता। और
ये ब्राह्मण लोग ऋषि महर्षि को चाहे ब्राह्मण को ये संस्कृत भाषा जानते हैं और संस्कृत भाषा के अंदर ये सभी ग्रंथ लिपिबद्ध थे, जैसे चारों वेद, गीता जी और पुराण। तो इस बादो परमात्मा अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सिंपल लैंग्वेज में वो ज्ञान बोल कर लिपिबद्ध करा के गए थे और उसमें भी कहा करते थे कि तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे न तीनु तापम। तुम किस राम का, किस भगवान की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप भी नष्ट नहीं हो सकते। अपने आत्मा मासा घटे न तिल बधे विधना लिखे जो लेख और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। कि आप जी के भाग्य में कोई दुख है, 3 ताप का दुख तो सबसे निम्न होता है, छोटा होता है, वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं कट सकता। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37-38 में अर्जुन से ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म बोल रहा है कि अर्जुन तू युद्ध कर ले और तुझे लाभ हानि को छोड़कर तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे। फिर तुरंत ही कह रहा है कि अर्जुन यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी और यदि युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी का राज का आनंद लेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। फिर क्या होता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, पांडव विजयी हो जाते हैं, कौरव पराजित हो जाते हैं। युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है। युधिष्ठिर जी को भयंकर सौपन आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कोई कटे हुए सिर के व्यक्ति घर में घुस रहे, हाहाकार मच रही है, भयंकर आकृतियां दिखाई देती हैं, जैसे कोई मार रहा है, काट रहा है। बहने जैसे अपनी चूड़ियां फोड़ रही हैं और कह रही हैं कि हे अन्यायी, इतने मेरे पतियों का हमारे सुहाग उजाड़ दिए, तुझे क्या मिल गया ये ऐसा विनाश करके, अब तो चैन से राज कर रहा है। इस तरह की उसको ये भयंकर शोपन और भयंकर आकृतियां दिखाई देने लगी। वो भूत दिखने लग गई युधिष्ठिर ने, कहने की बात सीधी सी। उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो युद्ध में बंधुघात किया है, जो पाप करे हैं, अपने रिश्तेदार मार दिए, भाई काट डाले, वो आत्माएं तुम्हें सता रही हैं। ये 3 ताप के अंदर दुख है। उसके लिए क्या बताया कि एक अश्वमेघ यज्ञ करो और उसमें करोड़ों सभी पृथ्वी के तो पहले तकरीबन सभी भक्ति करा करते, चाहे कोई किसी जाति मजहब से था, सभी भगवान की भक्ति करते थे। अब पहले जैसे गांव में जैसे किसी का शादी होती थी ना, और गांव में प्रत्येक घर से एक आदमी का न्योता दिया करते, हमारा जिम बनाइयो, क्योंकि सभी पहले भक्ति करते थे और वो भक्ति वाले व्यक्ति किसी एक व्यक्ति का आहार करते हैं तो उनको पुण्य मिलता है भक्तों के एक अन्न खिलाने का। वो यज्ञ होती थी, बेटी या बेटे के ब्याह में ऐसी इस प्रकार का हवन यज्ञ, इस प्रकार के यज्ञ करते थे, धार्मिक यज्ञ करते थे, हवन भी करते थे ऐसे। तो ऐसे ही उसने कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा कि पूरी पृथ्वी के सभी आदमियां बुला ले उस यज्ञ में और सभी ऋषि महर्षि ब्राह्मणों को बुला ले और सब भोजन खाएंगे। भोजन खाने के बाद एक अलग स्थान पर रखा हुआ एक 5 मुंह का 5 मुखी एक शंख आवाज करेगा, बगैर किसी बजाए अपने आप बाजेगा ऑटोमेटिकली। और यदि उसने आवाज कर दी तो तुम्हारी यज्ञ सफल होगी, सफल होगी तुम्हारे ये 3 ताप कटेंगे, भूत दिखने बंद होंगे, अन्यथा नहीं। ऐसा ही किया गया। अब उसमें अर्जुन के दिल में खटका तो लग गया कि जब तक ये भगवान न्यू कह था कि अर्जुन तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा तो युद्ध कर ले। अरे ये न्यू कह है तुमने जो भाई मारे थे, रिश्तेदार मारे, सैनिक मारे, वो पाप दुखी कर रहे हैं, उसके लिए यज्ञ करो। अब उस समय तक अर्जुन नहीं बोलिया
कि यदि मैं वाद विवाद करूंगा तो भाई नो सोचेगा कि पैसे ला कर राजी को ना, ये मेरे ट्रीटमेंट पे जो इतना करोड़ों रुपया लगेगा, लाखों, ये लगाना नहीं चाहते, ये तो इसलिए वाद विवाद शुरू कर दी। और अर्जुन को पता था मेरा भाई फिर इलाज नहीं कराओगा, सारी उम्र ऐसे दुखी रह जाएगा। अर्जुन नहीं बोला, उसने हाँ स्वीकृति दे दी, स्थान निहित कर दिया, दिन निश्चित कर दिया गया। और 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव कृष्ण जी के जो वंशज थे, और बाकी अनाथ जीव वर्ण कितने को वहां भोजन करने आ गए। 9 नाथ 84 सिद्ध, ये सब आ गए, लेकिन सबने भोजन कर लिया, शंख नहीं बाजा, आवाज नहीं करी शंख ने। कहने का भाव यह है कि वो यज्ञ सफल नहीं हुई, उनके 3 ताप नाश नहीं हुए। तब पूर्ण परमात्मा द्वापर युग में, पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी जैसे अपने विधि अनुसार, अपने नियमानुसार प्रत्येक युग में आते हैं। द्वापर युग में करुणा में नाम से प्रकट थे। एक कमल के फूल पर परमात्मा ऐसे विराजमान आकर होते हैं, और वहां से एक वाल्मीकि परिवार निसंतान था, वो उठा लाए थे। और उधर से उसका एक साथी था, सुदर्शन नाम का, एक परमात्मा का एक भक्त बन गया था, सुदर्शन नाम का वाल्मीकि। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा कबीर जी का जो शिष्य वाल्मीकि था, सुदर्शन, सुदर्शन उसका नाम था। सुपच इसलिए कहा करते, जैसे शेड्यूल कास्ट ने सुपच को बोलते थे, और वास्तव में जाति वाल्मीकि थी। तो वाल्मीकि जाति में जन्म उस सुदर्शन जी का, परमेश्वर कबीर जी भी उसी जाति से संबंधित थे, क्योंकि वो जैसे अब्दुल्लाह कहलाए थे, तो उसमें द्वापर युग में वाल्मीकि कहलाते थे। ऐसे ही लीला करते हैं दाता, किसी के न्यू बिना तो चाहिए भगवान आ रहे, और उस वही साथ वही परमात्मा को पा सकते हैं जो जाति और मजहब और इन बकवादा न छोड़ के केवल राम परमात्मा न चाहेंगे। तो ऐसा ही सुदर्शन जी, परमेश्वर कबीर जी की भक्ति करने वाले सुदर्शन जी को वहां बुलाया गया। और फिर सुदर्शन जी ने जब आहार किया तो वो शंख बजा, यानी वो यज्ञ सफल हुई। पुण्यात्माओं, हम पहले सुना करते थे कि सुदर्शन जी के ने पांडवों की यज्ञ संपूर्ण की थी, तो क्या कहते थे कि श्री कृष्ण जी का पक्का भगत था वो। अरे श्री कृष्ण जी ने रोटी खा ली, भगत की तरह गया। फिर जब श्री कृष्ण जी ने खाना खा लिया, शंख नहीं बाजा है, और सारे सब ने 3 लोग के देवता भी आ रहे थे, उन्होंने भोजन खा लिया, जब भी शंख ना बजा। कृष्ण जी के बाकी कौन से कच्चे भगत थे, कृष्ण जी ने खा लिया, भगता ही गिनती की तरह फिर उसके आगे। तो अब ये ज्ञान नहीं था हमारे को, अब पता चला वो के सांग था। वो तो भगवान न्यारा, उसकी लीला न्यारी, उसकी शक्ति न्यारी, कर्म दंड, यानी 3 ताप को भी वो कबीर परमात्मा ही काट सकता है। वास्तव में क्या हुआ था कि कबीर परमात्मा स्वयं ही अपने भगत का रूप धारण करके सुदर्शन जी का वहां यज्ञ में आए थे और भोजन पाया था। फिर वो शंख ने डूंडा उठाया था, यानी वो 3 ताप का जो कष्ट था, युधिष्ठिर को जो भूत दिखे थे, प्रेत आत्मा सतावें थी, वो भी कबीर परमात्मा से ही समाप्त हुए, न ब्रह्मा से हुए, न विष्णु से, न शिव से, न कृष्ण जी से। तो यहाँ कहते तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे न तुम्हारे तीनों ताप। एक समय एक काशी में एक दामोदर नाम का एक बिजनेसमैन था। दामोदर नाम का एक सेठ था, और वो भगवान का बहुत ज्यादा भक्त था, श्रद्धालु था।
सभी देवी देवताओं के जैसे हम हिंदू हैं, और जिस प्रकार हम हिंदू धर्म होने के नाते दंत कथा लोक वेद के आधार से जो पूजाएं करते थे, वो सभी देवी देवता जो विष्णु जी, श्री कृष्ण जी, शंकर भगवान, देवी, इन सब की मूर्तियां आदि रख के अपनी जहाज में, उसका एक जहाज चलता था। पहले इन दरियाओं के अंदर भी जहाज के माध्यम से व्यापार किए जाते थे। तो ऐसे समुद्र में भी, समुद्र जैसे दरिया समुद्र में गई, समुद्र के साथ साथ फिर दूसरी दरिया को पकड़ कर वो दूसरे जगह जाते थे, ऐसे समुद्र को भी कुछ क्षेत्र में पार करते थे। एक दिन परमात्मा कबीर जी सत्संग कर रहे थे। किसी मोहल्ले में, किसी कॉलोनी में, तो वहां उस सेठ दामोदर जी का घर था, आसपास में थोड़ी सी दूरी पे। तो जिसके सत्संग परमात्मा ने करना था, उस बहन ने उस दामोदर सेठ की धर्म पत्नी को, उस धर्मवती नाम था उसका, धर्मवती को भी आमंत्रित कर दिया कि हमारे घर आइए, हमारे गुरुजी आओगे, बहुत बढ़िया ज्ञान सुनाते हैं। तो वो लड़की ने, वो बहन थी जो धर्मवती, दामोदर सेठ की पत्नी, वह सत्संग सुनने चली गई। और सत्संग सुनने चली गई तो वहां परमात्मा ने ज्ञान दिया। अपने आत्माओं, आपको उदाहरण दिया है कई बार कि एक घर में एक सदस्य नाम ले रहा है, दो ना ले रहे। एक घर में दो सदस्य नाम ले रहे हैं, तीन नहीं ले रहे। एक घर में तीन सदस्य नाम ले रखा, एक नहीं लेता इस दास से। तो ये क्या कारण है कि वो परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि जैसे एक कोयल होती है, कोयल, और कोयल अपने अलग से घोंसला बना के बच्चे पैदा नहीं करती, अंडे नहीं देती, क्योंकि ये काग नहीं छोड़ते, उसने खा जाते हैं, कौवे खा जाते हैं। तो वो क्या करती है कोयल, जब वो ये देखती है कि जिस किसी मादा कौवी ने समझ ले अंडे उत्पन्न कर रखे हों, और वह कहीं इधर उधर अपना पेट भरने के लिए जाती है, आहार करने के लिए, तो पीछे से उसके घोंसले में अंडे उत्पन्न कर देती है कोयल। अब जो कौवी वापस आती है, मादा कौवा, तो वो देखती है कि 4 अंडे हो गए। अब वो पहचान पाती नहीं मेरा कौन सा है, नहीं तो वह गिर दे नीचे, ठा गया खा ले उन्हें। तो उसका इनो डर रह के तेरा अपना ना खराब हो जा। तो उन सब के सब को वो परिवर्ष कर देती है, सब के सब का वो उनको से देती है, बच्चे बना देती है। और बच्चे जब बन जाते हैं तो वह मादा कोयल जिसने अपने अंडे उस घोंसले में छोड़े हुए हैं, उसके पिछाड़ में ना आते कौन से तेरे हैं, एक सा रंग होता है। तो कुछ दिन के बाद वो बच्चे फिर उड़ने लग जाते हैं, ऐसे उड़ने लग जाते हैं। थोड़ी देर गए उड़ के, फिर वापस आ गए, फिर उड़ कर गए, फिर वापस आ गए। तो वह देखती रहती है कि अब ये पूरे परफेक्ट हो गए बच्चे चारों। तो वह फिर दूर बैठ के अपने बच्चों को कैसे लेती है अपने पास, कैसे बुलाती है, दूर बैठ के आवाज लगाती है कुहू कुहू की। जो कोयल वाले बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे देखते हैं, क्योंकि उनका तो अटैक करती है वो वाणी आवाज, तो तुरंत उड़ के अपनी मां की आवाज की तरफ चल पड़ते हैं। अब वो मादा कौवी कुछ दूर तक उनके पीछे भागती है, मेरे बच्चे गए। फिर वह कोयल फिर और आगे चली जाती है, वहां जाकर कुहू कुहू करने लग जाती है। तो फिर वो बहुत दूर चले जाते हैं, तो वो कौवी वापस आ जाती है, कहीं तेरे वो दूसरे बच्चों का कोई हानि ना कर दे, उनको छोड़ देती है। तो पुण्यात्माओं, वो काग आड़िया कहता असर नहीं, वो काग वाले बच्चा कहते असर नहीं उस वाणी का, और कोयल वाला का हो गया। तो ऐसे ही परमात्मा कबीर जी अपनी पुण्यात्माओं को
ऐसे ही जगह पर जन्म देता है, और जब वो थोड़े से समझण जोगे हो जाए ना, फिर अपनी वाणी बोलते हैं। दास ने गांव गांव में, नगर नगर में जाकर या कोयल की वाणी बोली, परमेश्वर की वाणी का वहां प्रचार किया। जो कोयल के बच्चे थे बस उसी समय गेर लाग लिए, आज तक अटल है। और उसी घर के मनमाने 2 सदस्य ना लाग रहे, वही भी उनका दिमाग चाटे, बकवाद करे, क्योंकि वो काग के थे, वो काल के हैं। और जो परमात्मा के बच्चे थे वो आज देख लो यहाँ रंग लग गया। तो परमेश्वर कहते हैं सटदर दोनों दीन का, दिल में दोष ना धार। सतगुरु का कोई एक है, यू काल का सब संसार। काल ने तो अपने आहार के लिए बच्चे पैदा करवा रखे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में कहा कि तीनों गुणों के भाव से जो कुछ भी उत्पन्न, जो कुछ भी हो रहा है उसका मुख्य कारण मैं हूं, उसका निमित्त मैं हूं। वो मुझसे ही हो रहे ऐसा जान, लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं। क्योंकि रजगुण ब्रह्मा से संतान उत्पत्ति ये काल के लिए, सतगुण विष्णु से हमारे एक दूसरे मोह ममता की सती थी, ये भी काल के लिए यहां रोके रखा है। और भगवान तमगुण शिव जी से हमारा संहार करवा देना, ये भी काल के लिए। तो कहते हैं जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ गए, उनका असर हो नहीं सकता, वो काल के जाल में रह नहीं सकते, उन पर काग का यानी काल का असर नहीं हो सकता। तो एक का सत्संग सुना था उस बेटी ने, दामोदर की पत्नी ने, धर्मवती ने सत्संग सुना, परमात्मा ने विचार व्यक्त किए थे। और वो ब्रह्मा, ये विष्णु शिव जी शंकर की कति कट्टर पुजारी थे वह सेठ जी। परमात्मा ने उस दिन सत्संग सुनाया और कहा भाई 2 दिन की गुजरान जगत में है, आज तुम्हारे पास सब कुछ है, संपत्ति है, सेठ है, कल को पैसा हमारी मृत्यु हो जा के साथ चलेगा। तो इस प्रकार के काफी उदाहरण दिए परमात्मा ने। उस बेटी का दी सास, और फिर ये कहा भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब वह बेटी नाम तो किसी गुरु को तो बना नहीं रखा था, लेकिन साधना बहुत करती थी। फिर उसको पता चला गुरु बिना तो सारी वे व्यर्थ है। परमात्मा कबीर जी ने समझा था कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वह धनी गुरु आज्ञा थी। कहते राम कृष्ण को तो आप बड़ा मानते हो, यहाँ का सुप्रीम मान रहे हो तुम्हारी अपनी सोच से, और उन्होंने भी गुरु बनाए। वशिष्ठ मुनि को श्री रामचंद्र जी ने गुरु बनाया, और दुर्वासा जी को श्री कृष्ण जी ने गुरु बनाया। संदीपनी जो थे श्री कृष्ण जी के अक्षर ज्ञान के गुरु थे, जैसे टीचर होया करे। आध्यात्मिक ज्ञान के गुरु दुर्वासा जी थे। तो उस बेटी का समझ में आ गया भाई सचमुच गुरु तो बनाना चाहिए। अब उसके सामने एक समस्या आ गई बेटी का, उस धर्मवती का। उसने अपनी सहेली से कहा बहन मत नाम लूंगी, मत नाम लेना चाहती हूँ, कल न जीवन मेरा जीवन मृत्यु होगी तो जीवन नहीं रहा था, क्या करूंगी मैं। और परमात्मा कहते थे कि मेरी शरण में आने से तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी, वह भी नहीं होगी, यह गारंटी देता हूं। अब उस बेटी के इस बात का भी डर हो गया, क्योंकि ज्ञान जब हो जाता है ना इस जीवन का, मनुष्य जन्म के महत्व से जब परिचित हो जाता है, एक एक पल भारी हो जाए अच्छी आत्मा को, हे भगवान कदे मृत्यु हो जाए कल में और नाम बिना रह जाऊं मैं। उसने अपनी सहेली से, जो उसके जिसके घर में सत्संग हो रहा था, उससे कहा बहन मैं नाम लूंगी। वह बोली आजा गुरु जी के पास चल, नाम ले ले। मेरे सामने एक समस्या आएगी, क्या कि मैं कोई भी कार्य अपने पति से के पीछे से नहीं करती, उसकी आज्ञा के बिना मैं कोई कार्य नहीं करती, और मैं असमंजस में फंस गई बहन के नाम में लेना चाहूं, मेरी तो रात भी ना कटे, कल दिन भी पूरा ना हो मेरे पे। अब इसका समाधान कैसे हो, और पति की आज्ञा मैंने मिली नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसा समस्या आवे मेरे को।
कहने लगी इसका समाधान दे। फिर गुरु जी बताओगे, चल उनके पास चलते प्रार्थना करें। उसने सारी कहानी बता दी। परमात्मा ने कहा बेटा, ना तो तेरे पति के साथ तेरा जन्म होया और ना ही तू गेल मरेगी। अपने पति की प्रत्येक बात का तू पालन कर, लेकिन अपने जीवन के फैसले में, सौदे में किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं। अपने जो भक्तिहीन प्राणी थे, अपने जीवन की तू खुद जिम्मेवार है और अपना नाम ले बेटा। कल किसने के मेरा कल मृत्यु होगी, तेरा पति कौन सा तेरा गेल मरेगा। तन्ने बोलिए भगवान, नाम तो मैं लेऊंगी और यह इज्जत भी आप रखियो। रोज प्रार्थना करती मन मन में, हे परमात्मा मेरे पति की बुद्धि बदलियो, कदे मेरे तो नाराज हो जाए। नाम लेकी भक्ति शुरू कर दी। सेठ जी आगे अपने व्यापार पर से वापस। तो उसने और उस दिन भी सत्संग दे खेल मालिक का, उस दिन भी सत्संग मालिक नजर रखा। कहते सोशल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। वहीं थोड़ी सी दूरी पर सत्संग था, उधर से सेठ जी आ गया। अब सेठ जी को खाना खिलाया, नुआया, स्नान के लिए पानी दिया, काफी समय लग गया। उसके साथ की सहेली आई, उसने कह दिया कि बहन बाहर आकर बता दे, तुम बोलियो ना सेठ जी आ रहे हैं, मेरा दाव लगेगा तो मैं आऊंगी, तुम जाओ। वो सारी निकाल दी। अब वो खाना खाने लगा जब सेठ जी, तब उसकी पत्नी धर्मवती कहने लगी, जी मेरे ते गलती होगी, आज माफ कर दोगे। अब सेठ जी बड़ा धार्मिक विचारों का आदमी था। कहने लगा मेरी पत्नी ऐसी गलती कर ही नहीं सकती जो अक्षमा योग्य ना हो। अकना जी एक भूल बन गई मेरे पे, मैंने अंदर तेन प्रार्थना करी है, भगवान इज्जत रखिए, इसकी बुद्धि बदलिए गुरुदेव। कहने लगी जी सच्ची बता दूं। कहा सच्ची बता कि या पड़ोस में ना उनका सत्संग हुआ था, उनके गुरुजी आ रहे थे, बड़ी कमल बढ़िया बढ़िया बात बताई। और गुरुजी ने कहे थे गुरु बिना मोक्ष ना हुए, और के मेरा जीवन काल किसका है कि ना है, और मैंने आपके आज्ञा बिना ये गलती कर दी, गुरुजी का नाम ले लिया, अपना रास्ते नहीं हो गए। अब वो धार्मिक आदमी होते हैं और फिर परमात्मा रजा बख्शते अपने बच्चों पे। उसके मन में जरा सा मलाल नहीं आने दिया और कहा कोई बात ना, भक्त बहुत अच्छी बात, भगवान का नाम मत लिया है, इसमें बुरी क्या कर दी तने, इसमें क्या गलती कर दी, और क्या पूछना है तो अच्छी बात का के सलाह लेनी थी, बहुत अच्छा किया। और ये तो सब कहे गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन भक्ति मोक्ष नहीं होता, अच्छा किया। अब उसने सोचा या भला था टली भाई, चलो कोई नहीं, नाराजगी व्यक्त करी से। फिर सोचा कि ये एक ऐसा व्यक्ति है, एक बार ये सत्संग में चल पड़ेगा मेरे साथ और वहां के माहौल में देख लेगा, तो फिर इसने कोई कुछ भी कहता रही हो, ये मानने कोई ना किसी की। और ये संसार ऐसा निकम्मा है, कोई न कोई निकम्मा आदमी इसने कह देगा तेरी पत्नी रात ने भी जा है और वहां ऐसे गुंडे है, फलाना है, या तो बिगड़गी। तो उसने सोचा इसका ये समस्या हल हो जाए, मेरी गेल एक बार चल पड़े उस सत्संग में, नाम तो लो चाहे ना लो, पर वहां का माहौल देखा हो एक बार। तो उसने कहा जी आज गुरु जी का सत्संग है, और गुरु जी का संदेश आया था बेटी सत्संग में आइए, तो और मेरी सहेली सारी चली गई, मैं आपके आने से लेट होगी, आप मेरे साथ चलोगे सत्संग में। अब वो कहने लगा धर्मवती चलता मैं पढ़ूंगा, और मैं थका आ रहा, रास्ते में काफी लंबा सफर करके आया हूँ, मैं जाते मेरे लटके आवेंगे, मेरा के सत्संग में जाना ना, आप चली जाओ, अपनी कोई सहेली न ले जाओ। ने बोले जी सारी जाली आपने करियो, पाछे न बैठ जियो, नींद आवे तो लौट जियो, कोई ना नाटे। अब उसको पता था कि इतना भगवान आत्मा है, वहां चला गया तो सो लिया, फिर तो ऐसा सत्संग करते हैं गुरुदेव, नींद तो सौ को चली जाएगी इसकी। तो उसने सोचा रहा दुखी होगी, कोई बात न ले चल पड़ता, अच्छा जी मैं चलता हूं तेरे साथ। अब वहां परमात्मा ने सत्संग शुरू कर दिया। अब सत्संग के अंदर बताया गया भाई परमात्मा ने कहा
ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। ये लोहे के सताव जात है काया देश राही। बहुत से लंबे लंबे मालिक ने विचार दिए कहने, और उस लाला जी की नींद आराम होगी। अरे तेरा गजब हुई। फिर उसके मन में यह शंका थी कि मैं पूजा तो करता हूँ विष्णु जी की, और भगवान विष्णु का तो मैं पुजारी हूं, तो परमात्मा ने उसके मन की बात समझकर जो आंट लाग रही थी वो प्रश्न हल कर दिया। कहने लगे भाई कुछ भक्त प्रश्न करते हैं, परमात्मा ने सारी सृष्टि रचना सुनाई कि ऐसे ऐसे हम वहां से आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति ऐसे हुई है, और ये 3 लोक के भगवान हैं, ये कर्म में जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल देते। क्योंकि उस समय परमात्मा ऐसा मोटा मोटा सा ज्ञान दिया करते थे ऐसे स्थान पर कि भी ब्रह्मा विष्णु महेश तो जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही फल देंगे, आपके भाग्य में कोई आपत्ति है तो ये टाल नहीं सकते, वैसा ही देना पड़ेगा, वैसा ही ये भोगते हैं, स्वयं भी भोगते हैं। प्रमाण दिए, जैसे श्री रामचंद्र जी को श्राप दे दिया था नारद जी ने, मैं पत्नी के वियोग में दुखी हूं, तू भी सारी उम्र ऐसे ही रहेगा। तो काफी उदाहरण दिए, लाला जी का सारे फिट हो गए। भाई बात तो सच्ची है। तो कई भक्त परमात्मा कहते, कई भक्त ये प्रश्न करते हैं कि श्री कृष्ण जी ने ताम्रध्वज को, मोरध्वज के बेटे ताम्रध्वज को आरे से चिरवा के जीवित कर दिया था, तो क्या ये भगवान नहीं थे? कबीर जी कहते थे पूर्ण परमात्मा और है भाई, मैं उसी का संदेशा लेकर आया हूं। अपनी ही डबल रोल करते थे, और कभी कभी कह देते थे हम ही अलखला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमारा नाम कबीर। कहते भाई, और फिर परमात्मा ने फिर कहा कि हम उनसे प्रश्न करते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित क्यों नहीं किया? वो नहीं कर सके, जबकि महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही चक्रव्यूह में मारे गए थे। इकलौता पुत्र था, सुभद्रा रो रही थी, श्री कृष्ण रोए थे, 500 पांडव हाहाकार माच के उनका कुल नाश हुआ था। श्री कृष्ण जी वहां ठीक नहीं कर सके। उसको जीवित नहीं कर सके। कारण क्या था कि मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज की आयु शेष थी, उसको तो एक जाकर के बीच में उसकी कटवा करके जीवित कर दिया। इतनी इनके अंदर पावर है, लेकिन उम्र नहीं बढ़ा सकते, कर्म के दंड को टाल नहीं सकते, और अभिमन्यु का की आयु शेष नहीं थी। अब यह बात खटकी, और कहते हैं कोयल के बच्चे और काग के इतना अंतर हो से, एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा। उसी समय अपनी पत्नी से कहने लगा भगवान मैं तो नाम लूंगा। तो वो कहने लगे जी गुरु जी से मैं बात कर लेती हूँ, अब ले लो नाम, बड़ी अच्छी बात। तो परमात्मा के पास वो लड़की गई कि ऐसे ऐसे आपका भगत आया था जी, और मैं ले आई थी तो बड़ो बुला के, और आपने बड़ी दया करी, आपकी कृपा से जिसके मन में कोई दोष नहीं आया, मैंने इससे स्पष्ट बता दिया। तो ये कहने लगा बहुत अच्छा किया, तेने नाम ले लिया तो बहुत अच्छी बात, परमात्मा आपने ही इसकी बुद्धि बदली है। और अब ये नाम लेने की कह रहे हैं। परमात्मा बोले बुला बेटी, बुला लिया। हाँ भाई सेठ जी नाम ले होगा, कहा जी उपदेश लूंगा। बात सुन ले भाई, गुरु जी की भक्ति करे ना जब, और देवता की पूजा ना चलती, वह सारी घर सारी मूर्ति उठानी पड़ेंगी जहां तू पूजा करता है। अन्य देवता की पूजा नहीं करनी, केवल एक परमात्मा की भक्ति बताऊंगा, वो साधना कर, और गुरु जी के अतिरिक्त किसी में आस्था तेरी होनी नहीं चाहिए। तो सेठ जी ने बोला जी मैं सौदा करना जानता हूँ, व्यापारी हूँ, मैंने खूब समझ लिया ज्ञान आपका, 1 नंबर का ज्ञान आपका, और मैं भी व्यापारी हूँ, सौदागर हूँ, कच्चा काम नहीं करता मैं। आज के बाद आपके अतिरिक्त दास किसी ने नहीं पूछेगा, मेरा नाम दे दो। परमात्मा ने कहा था नहीं होता, तुम लाला जी हो, बिना ठेके चारों तरफ हाथ मारा करो, कदे फिर गड़बड़ कर दे काम ने। अगर नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, आपका दास आपका प्रत्येक आज्ञा का पालन करेगा। अब उसके कुछ लेकर नाम चला गया, और समुद्र के अंदर जहाज लेकर चल पड़ा।
वहां उसने एक कक्ष बना रखा था जहां पूजा करता था, सभी देवताओं की मूर्तियां तो भर रखा था। वो कमरा ठाडा फुल चारों तरफ चमका रखी थी, ब्रह्मा विष्णु जी की, शिव जी की, रामचंद्र जी की, देवी की, भैरव भूत सब खिला रहा था। जाके सबसे पहले वो सारी मूर्ति जल प्रवाह कर दी। एक कबीर जी का हाथ से बना हुआ चित्र वहां मिलता था, बना देते थे पहले, बहुत अच्छे चित्रकार होते थे, वो मिलता था, वो ले गया। सारा कमरा खाली करके एक मालिक का ला कर चित्र और जो मंत्र दाता ने दिए थे शुरू कर दिए, भक्ति करे, आरती करे, उनकी वाणी की जैसे बता रखी थी। अब दूसरे दो सेठ थे, वो कहने लगे क्या हो गया, तू मेंटल हो गया क्या सेठ जी? इतने सारे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, सारे की मूर्ति तारे के हटा दी, और एक ये कौन है? वो भी जानते थे कि ये कबीर जुल्हा, अरे ये दान की पूजा करने लग गया तुम। भगवान छोड़ दिया, हनुमान छोड़ दिया, है श्री कृष्ण छोड़ा तेने, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी, तेरा नाश होगा। तो वो कहने लगे भाई अब मेरे बीच में मत आओ तुम, आप अपनी भक्ति करो, मैं अपनी करूं। तुम, मैं अपने जीवन का मैं खुद जिम्मेवार हूं, तुमने भाई इसमें सलाह देने की जरूरत को नहीं। अब वो उसकी हंसी करने लगे, आ गया कबीर, आजा कबीर। वो बोला, वो अपना क्या बोला, 10-15 नालायक, वो चलता रहा। वापस आ रहे थे सौदा भरकर, बिजनेस करके कोई सामान ले रहे थे, उनके बच्चे भी साथ थे, क्योंकि 2-2, 3-3 महीने लग जाते थे कई बार दूसरे लंबे टापू पर जाने के लिए। तो आते समय उनका सामान साथ में, 2-4 के बच्चे भी साथ में। क्या हुआ, समुद्री तूफान आ गया। समुद्री तूफान आ गया काफी दूरी से, और देखा तो भाई समुद्री तूफान कैसा होता, जैसे आंधी उठकर चल पड़ा ना, धूल, इस प्रकार पानी उठकर चल पड़ता 30-40 फुट ऊंचे तक ऐसे, और उन्हें पूरी सपेटता आता है। अब उनको जहाज चालक को पता होता है कि बात बिगड़ने वाली होगी, उसने अलर्ट कर दिए कि वो समुद्री तूफान आ गया है, और इतना तेज तूफान है शायद ही हम बच पाएंगे। एकदम सबकी हाहाकार मच गई। अब अपने देवता ने याद करे, लेकिन वो काफी दूर से वो आता हुआ तूफान बढ़ता ही नजर आए। और परमात्मा, वो कबीर जी का शिष्य जो थे दामोदर जी, आराम से बैठे। अब परमात्मा जो करेगा वो गलत कर ही नहीं सकता, परमात्मा गलत कर ही नहीं सकते। तो वो दूसरे सेठ कहने लगे रहे, लाला जी, सेठ जी, शाम दामोदर है, तूफान आ गया और सारे मरांगे, सारे रोम बुरी तरह। भाई तेरे की हो रहा, तू कभी डरता नहीं है? नो बोला भाई डरूंगा जब भी मरूंगा, ना डरेंगे तो अभी तारा तो है ही नहीं, भगवान ने इतनी लिख रखी होगी अपनी, और क्या। कहने लगे रहे तो भी अर्ज कर ले अपने गुरु जी ते। अब वो कहने लगा सेठ जी कि भाई तेरे हनुमान जी गदा ले रे, श्री कृष्ण जी सुदर्शन, श्री राम जी तीर, और भाई और भी तुम बड़े बड़े देवता मानते हो, और मेरा तो एक गरीब सा दुल्हा है, मेरा तो गुरु जी भगवान सब कुछ यही है। फिर यूं ये क्या कर पाओगे जब तुम्हारे ये नहीं कर पा रहे? तो आज आ ही रही होगी अपनी मृत्यु। तो सेठ वो दूसरे थे, वो कहने लगे लाला जी अब मजाक ना करे, कति नाश हो गया और मर गए, तुमको अर्ज कर ले। नो बोला तुम बैठ जाओ, थारी अर्ज फेल होली, कति होली मारी थे, तो बैठ जाओ सारे। अब बैठा क्यों करे, नो के बैठा जा से। तो खड़े हुए दामोदर जी और अपने गुरुदेव से कहा, हे परमेश्वर, हे गुरुदेव, आशा तो है नहीं बचने की, लेकिन परमात्मा मन ने इनका आपकी घड़ी महिमा सुना रखी है कि पर मेरे गुरुजी ने उसका इतना लाभ दे दिया, उसका इतना लाभ दे दिया, उसको ऐसे मौत बचा दी, और आज मुझ नीच के कारण, हो सकता है मेरे पर इतनी भक्ति ना बनी हो दाता आपकी, जो आज हमारी मृत्यु टल सके। मुझ नीच के कारण दाता आपकी महिमा कम होगी। आज इस नीच ने आज बचा लो सारे जहाज ने, और बाहर जाते ही वैसे मृत्यु दे दियो दाता, कोई ऐतराज नहीं। न्यू कह के और
अचेत हो गया। अचेत हो गया तो इतने में क्या देखा है कि एकदम वो तूफान जो समुद्री तूफान था एकदम न्यू जाता दिखा जैसे बिल्कुल, और कति शांत हो गया समुद्र, हलचल नहीं रही ना, तो जहाज न्यू न्यू होने लग गया था और कति एकदम शांत है। सतगुरु जो चावे सो कर ही 14 कोट दूत जम डर ही ऊत भूत जम त्रासने वाले चित्रगुप्त के कागज पाड़े। वो चित्रगुप्त के कागज पाड़ दिए, न मौत थी सारे की। अब दामोदर सेठ जी होश में आए और कति शांत सब खुशी मना रहे, और उसने ने कहा जय हो दामोदर सेठ की, जय हो दामोदर सेठ की, आज जान बचा दी। दामोदर सेठ बोला भाई नहीं, मेरे कबीर भगवान की जय बोलो, उनकी दया से रक्षा हुई है। उधर से क्या होता, कबीर जी सत्संग कर रहे थे एक भगत के घर में, सर्दियों के दिन थे। कुछ भगत ऐसे होते हैं जिनका कुछ विश्वास होता है कुछ ना होता है, वह भी बैठे थे। 50-60 भगत बैठे थे, परमात्मा सत्संग कर रहे थे, आसन पर बैठ गए। थोड़ी देर में क्या किया मालिक ने, ऐसे करके ऐसे कर दिया। वो तंत्रयामी थे कि सामने वाले 2-3 मूर्ख बैठे, इनका यकीन कोई ना, उनका छिट्टे लगे। तो और भक्तों का भी लगे। भक्तों ने पूछे गुरुदेव क्या हो गया आपको, आपका तो सारे केस भीज गए पानी में। परमात्मा कहने लगे कबीर जी के दामोदर सेठ का भाई जहाज डूबा था, उसको बचा के आया हूं, नहीं तो नाश हो गया था। उसने पुकारा मेरे को हृदय से। तो और ना किसी का जच्चिया बात, किसी का ना यकीन हुआ। और न सोचे गुरु जी यहां बैठे पसीने आगे होंगे, शब्द गांव में थे, सत्संग कर रहे थे हैं, और वैसे ही कह रहे थे। तो वो वहां से जहाज के लोग चलकर आए, 2-3 दिन 4 दिन लग गया, हफ्ता लग गया। उस दिन भी सत्संग कर रहे थे परमात्मा किसी के घर में, और वो सारे वही, क्योंकि उस समय थोड़ी सी संगत होती थी, जहां सत्संग होता था सारे आ जाया करते काशी शहर के। तो उस दिन भी सत्संग कर रहे थे परमात्मा। अब दामोदर सेठ जी सीधे कबीर जी की कुटिया पर गए, साथ में वो सेठ जितने और थे वह भी कहने लगे हम भी आपके गुरु जी का नाम लेंगे। आज तो हमें पता लग गया वो परम शक्ति है। तो सारे 10, 15, 20 जितने जहाज में व्यापारी थे वह और दामोदर वहां पहुंच गए, कुटिया पर गए। कुटिया से पता चला झोपड़ी से कि वहां उनका सत्संग हो रहा है, वो वहां पहुंच गए। बाहर आकर जय जयकार कर, जय हो कबीर जी की, जय हो कबीर भगवान की, जय हो कबीर जी की। अब जान बची, लाखों पाए। परमात्मा को तो पता था। पूछा रहा देखना बाहर क्या शोर हो रहा है, सत्संग कर रहे थे। एक भक्त दामोदर जी को जाने था, उसने कहा जी दामोदर सेठ आ रहा है, उसके साथ 10-20 भक्त हैं, लाला जी आपके दर्शन करना चाहते हैं। बोला वो बुला ले। आगे सारे नौकर, हे महाराज आपने हमारी जीवन बचा दिया, हे महाराज हमारी जिंदगी, हमारे बालक बचा दिए, सारी जिंदगी आपके हाथों में, आपके द्वारा दिया हुआ जीवन है। परमात्मा बोले रे क्या बात भाई बताओ। तो वह राम कहानी बताई। तब उन बुद्ध वहां का कलाई जोड़े बैठे थे, न्यू गए थे। परमात्मा ने कहा था कि मैं उसका जहाज बचा के आया हूं। तो सारे उन सेठों ने भी नाम ले लिया, और परमात्मा का इस प्रकार ऐसे अपनी समर्थता का दिखा करके प्रभु ने 64 लाख शिष्यों को उपदेश दिया था आज से 600 वर्ष पहले। रे नल नील यतन कर हार, तब सत गुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जासत रेखा लखी अपार सिंधु पे, सिलात राणे वाड़े। जासत रेखा लखी अपार सिंधु पे, सिलात राणे वाले। धन धन सतगुरु सत्य कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की। पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। धन धन
सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के होवत आकाज अर्ज करी डूबता देखे जहाज। दामोदर सेठ के होवत आकाज अर्ज करी डूबता देखे जहाज। लाज मेरी रखियो हो गरीब नवाज समुद्र से पार लगाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज समुद्र से पार लगाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाली। डसी सर्प ने जब जा पुकारी इंद्रमती अकुला। डसी सर्प ने जब जाए पुकारी इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय बेरोली मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बेरोली मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस। काटियो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वाले। अब आपको कुछ भक्तों का अनुभव सुनाते हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे कई प्रकार की समस्याएं हैं। जब आप देखोगे वो भाई भक्त आपको यही मिलेंगे जिनके विषय में अभी जिनके इंटरव्यू सुनाए जाएंगे, फिर आपको और दृढ़ता होगी कि हमें भी लाभ मिलेगा। जब इनको मिला है तो दिल डटेगा। अब आपको सुनाते हैं सबसे, वो सुनिए विचार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राजीव दास। राजीव दास जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला हरदोई, गांव अहिरोरी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 18 तारीख 4 महीना 2014। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ जी, भक्ति करते थे हम। जय दुर्गा जी की पूजा करते थे, नवरात्र व्रत रहते थे, दर्शनों पे जाते थे, तीर्थ पे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? उस टाइम पे भक्ति भी करते थे, लेकिन मेरे पिताजी थे वो बहुत परेशान रहते थे। सांस की दिक्कत थी उनको और बहुत परेशानी, उनकी दवाई भी हम बहुत करवाते थे, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। तो हम सारा कुछ भूल चुके थे। अब हम किसी की भक्ति नहीं करेंगे। हम इतनी भक्ति करते थे देवी देवता की, फिर भी आज हमें इतना दुख दिया। हम बहुत परेशान हो गए। हम बिल्कुल ही किसी घर पे मांगने भी जाते थे 10-5 रुपये, वो कोई भी मना कर देता था कि वो लिफाफे बेच के हमारे पिताजी सब्जी मार्केट से सब्जी लेके आते थे। इतनी हमारी स्थिति ख़राब थी। मेरे भाई की शादी थी, उससे 6 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरा भतीजा गाड़ी चला रहा था बाइक, और 4 व्हीलर से हो गया एक्सीडेंट। मेरा पैर टूट गया और शादी घर में थी, तो इतना मातम मचा हुआ था कि अब क्या होगा। तो वहाँ के लोग यही कहते थे कि ये जो 2 बाइक वाले हैं बचे नहीं होंगे, क्योंकि उसकी जो चेंचिस होती है वो बिल्कुल टूट चुकी थी। हैंडल जो थे मेरे भतीजे के पेट में घुस गए थे, और मैं 4 व्हीलर पे जाके गिरने के बाद खेतों में गिरा जाके। मेरे को होश आया तो मैं खड़ा नहीं हो पाया। फिर मैंने फ़ोन किया घर पे, तो घर वाले आया, मेरे को इलाज करवाया। वहाँ पैर में डॉक्टर ने रोड डाल दी। रोड डालने के बाद में उन्होंने कहा कि आप जितना भी हो कैल्शियम की चीज़ें खाओ, नॉन वेज खाओ, सब कुछ। हमने बहुत खाए, लेकिन कोई भी उससे फ़ायदा नहीं। हम उससे डंडे से चलते थे। उसके बाद में हम दिल्ली आ गए। दिल्ली में भी हमने दवाई चलाई। मेरी मम्मी इतनी तबीयत ख़राब होती थी कि डॉक्टरों के पास हम जाते थे, मम्मी का लीवर ख़राब बता दिया, अल्सर बता दिया। वो कुछ खाना भी खाती थी तो वो नहीं रुकता था। पानी 1 घूंट पीती तो उल्टी हो जाती थी। ऐसे करते करते इन्हें 3 महीना कुछ नहीं खाया। फिर एक भगत जी आए। भगत जी ने भाई को किताब दे के गए, और वो हमसे पूछने आए, आपको मैंने किताब दी थी, वो आपने पढ़ी? तो हमने कहा हमें तो कोई किताब नहीं आपने दी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे और कोई भी दुकान लगाता? मैंने कहा हाँ, मेरे बड़े भाई जी हैं वो लगाते हैं।
तो कह रहे आप उनसे पूछना जाके कि वो किताब कहाँ है। तो मैं घर गया, मैंने किताब पूछी भाई से, तो वो किताब हमें दी, हमने पढ़ी। धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज के मैंने सत्संग सुने और मम्मी के मन में ऐसी धारणा आ गई। मम्मी ने भी कहा कि हमें गुरु बनाना है। मम्मी से मैंने कहा, मम्मी जब गुरु ही बनाना है तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि अब बिना कोई कुछ भी नहीं करना और तुम ठीक हो जाओगे, नाम लेते ही ठीक हो जाओगे। तो हम गरीब तो थे, इलाज कराने के वो नहीं थे, लेकिन मैंने कहा ठीक मम्मी वहीं चलते हैं। सतलोक आश्रम जाके हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, आपके बताए अनुसार आप पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ भगत जी, लाभ हमें हुए हैं। नाम लेने के पहले मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन जब से नाम लिया है मालिक की दया से मेरे पास 2 पहिए वाहन भी हो गया। फिर मम्मी की तबीयत खराब थोड़ी चलती थी तो मम्मी कहती थी सत्संग भी जाना, तो संत रामपाल जी महाराज की दया से बैटरी रिक्शा भी हुआ। फिर थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, बंदीश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से 4 व्हीलर की हमने सोच ली घर में। 4 व्हीलर मेरे पास 2 लाख रुपये नहीं थे, माल बंदी छोड़ की दया से 11 लाख रुपये की हमने गाड़ी ली आर्टिका। मेरी मम्मी को दिक्कत थी, कुछ खाती पीती नहीं थी, बस खाते उल्टी होती थी, पानी भी नहीं जाता था उसके अंदर। डॉक्टर ने ये बताया था कि इनको अल्सर है और लीवर ख़राब है इनका। यहाँ संजय गांधी में अपने दिल्ली में संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा है, भगत हैं, डॉक्टर हैं, उनको साथ लेके गया मैं डॉक्टर से बात करने के लिए। डॉक्टर ने सारी बात बताई कि ये बस थोड़े दिन की हैं, आप घर ले जाओ और इनका लीवर ख़राब है, इन्फेक्शन है किडनी में। फिर इसके बाद में वहाँ से जीवी पंथ के लिए लिख दिया। जीवी पंथ में अभी हम ले गए। जीवी पंथ में इनका नंबर तो 40 लोगों का आता है उसका इंडोस्कोपी का, लेकिन इनका जल्दी मिल गया नंबर। इंडोस्कोपी होने के बाद में इनका कुछ नहीं आया, नॉर्मल आया, लेकिन खाती पीती मैं घर लेके आ गया सीधे। मैं घर लेके आया, मैंने कहा अब कुछ नहीं करना, जो भी हो मालिक बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के बस छोड़ दो, जैसे भी होगी वही ठीक करेंगे। मैं मम्मी से यही कहता था कि चलो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में मुंडी का आश्रम बना हुआ, तो एक ऑटो वाले ने बताया कि अपने दिल्ली में संजीवन हॉस्पिटल है एक, आप वहाँ ले जाओ, वहाँ ठीक हो जाएंगी। हम वहाँ ले गए, मालिक देवा से सबसे कम में इलाज और ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज ने एक रास्ता निकाला कि आप वहाँ ले जाओ, ठीक तो बड़े अस्पताल में नहीं हो पाई तो छोटे में कैसे हो जाती है। आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं, ये मेरी मम्मी की रिपोर्ट है। डॉक्टर ने बता दिया था कि इनको अल्सर है, लीवर ख़राब है इनका और शरीर में इन्फेक्शन है इनको, और उसके बाद में कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। संत रामपाल जी महाराज जी की मैंने प्रार्थना लगवाई, उसी टाइम से इनकी दवाई असर करने लगी और धीरे धीरे आज आपके सामने हैं भी, मैं दिखा सकता हूँ। और उनकी रिपोर्टें सारी है, मैं कहाँ कहाँ इलाज करवाया। ये जीवी पंथ हॉस्पिटल की है, मैंने वहाँ भी इलाज करवाया, वहाँ भी कोई आराम नहीं मिला। ये संजय गांधी की भी है और ये महाराजा अग्रसेन की भी है, जो प्राइवेट है। वहाँ आम आदमी इलाज बहुत कम करवाता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करी है, लेकिन कहीं भी इनका इलाज नहीं हुआ। ठीक हुई हैं तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में ही रह के ही ठीक हुई हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी, आपके बेटे ने बताया कि आपका डॉक्टरों ने लीवर डैमेज बता दिया था, आपको अल्सर था, आपके शरीर में इन्फेक्शन था, काफ़ी हॉस्पिटल में आपने इलाज कराया लेकिन आप कहीं नहीं ठीक हुई। फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप ठीक हुई। क्या आपके बेटे ठीक कर रहे हैं? हाँ, ये सही कह रहे हैं। मेरी वाइफ बहुत परेशान रहती थी, वो कहती थी मेरे बच्चे नहीं, इन जो शादी जिनकी वो सब कह रहे थे बच्चे हैं, सब खुशखबरी सुना रहे सबको, तो ये मेरी वाइफ परेशान रहती थी। मैं कहता हूँ मालिक पे भरोसा रखो, आपने अभी हो सब्र रखो, सब ठीक होगा, सब कुछ मालिक पे मैंने कहा छोड़ दो। तो सत्संग में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनती थी और अभी भी सुनती हैं। तो वो सत्संग में गए हुए थे, तो वहाँ पर सत्संग समाप्त होने के बाद में भंडारा करा, उसके बाद में वो लेटी हुई थी तो आंख लग गई, सो गई। संत रामपाल जी ने दर्शन दिए कि आप माँ बन चुकी हो, आप जाओ जांच करवाओ जाके। तो मेरी वाइफ ने कहा कि हमें ऐसे ऐसे सपना आया है। तो मैंने कहा मालिक हैं, सपना क्या हकीकत भी हो सकता है, तो मैंने टाल दी वो बात। तो 1 महीना गुजर गया, फिर दूसरा महीना आया, फिर वो कहा कि चेकअप करवा लो। मैंने कहा ठीक है। तो हम ऐसे चेकअप करवाया तो वो हकीकत बात निकली कि वो माँ बन चुकी। तो और उनका विश्वास बढ़ गया कि हाँ ये सपना नहीं था, ये हकीकत बात थी। तो मैंने कहा आप भगवान संत रामपाल जी महाराज को क्या तुम कम मानती हो क्या? आज हमें यहाँ खड़े हैं तो हमें कितने लाभ दिए, हम जिंदा हैं, नहीं तो हम आज इस धरती पे नहीं होते। उसके बाद में अभी मंगलवार की बात है, 8 तारीख की, मैं गाँव से भतीजा आया था तो मैं उसको बैठालने गया था मैजिक पे, यस ब्लॉक पे। तो मैजिक वाले ने मेरे पैर पे पहिया चढ़ा दिया स्पीड से, उसको बैठाल के मैं उससे बात कर रहा था और वो पिछले पहिए की तरफ मेरा पैर था। तो मैं बात कर रहा था, उसने इतनी स्पीड से चालू करी, उसने पहिया निकाल दिया
अब मैं इस टाइम पर दर्द तो हुआ, लेकिन मैंने कहा आज मेरा पैर गया, मालिक दया से मैंने उंगली चलाई तो ठीक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अभी तक मैं ठीक हूँ। जब से मैंने नाम लिए हैं उस टाइम से गाड़ी भी है, 4 व्हीलर भी है और मकान भी नहीं था मेरे पास, तो मालिक दया से मैंने ज़मीन ली, 4 लाख की ज़मीन ली और उसे आज 3 मंजिल अपने हरदोई में बनाया हुआ है, रामदेव चौराहे पे बना हुआ है मकान। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, आपको जो बीमारियाँ हैं, आप भी जो परेशान रहते हो, आप भी सुखी होगे। साधना चैनल पे सत्संग देखो 7:30 बजे और किताब ले जाओ ज्ञान गंगा, आप पढ़ो, आपको भी लाभ होंगे। धन्यवाद सर। सत्साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद।